नमस्कार साथियों। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये वन लाइनर हैं और इसके आंसर भी इनके साथ दिए गए हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। अगला है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अगला है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो वो नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में। अगला है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य भाग 4(1) के अंदर है। अगला है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो वो है 26 जनवरी 1950 को। अगला है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर शशिदानंद सिन्हा। अगला है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन? संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग? तो वो है भाग 9, जिसके अंदर पंचायत का वर्णन मिलता है। अगला है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो वो है 1951-52 में हुआ था। अगला है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो है 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का स्थायी सदन कहलाने का कारण है? तो इसका स्थायी कहलाने का कारण ये है कि वह कभी भंग नहीं होती। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। अगला है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो है 5 वर्ष का। अगला है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो ये करता है निर्वाचन मंडल। अगला है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, वो किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो वो है अनुच्छेद 123। अगला है, उपराष्ट्रपति का पद समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? तो वो राज्यसभा के पास है, क्योंकि वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बिल्कुल सही है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? तो वो है लोकसभा के प्रति होती है। भारत का वास्तविक कार्यकारी कौन है? तो वो है प्रधानमंत्री। और संवैधानिक कार्यकारी कौन है? तो वो होता राष्ट्रपति। कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष को पद से कौन हटा सकता है? तो है लोकसभा के सदस्य। धन विधेयक पेश किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? तो वो लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक पर राज्यसभा की शक्ति है, केवल वो सिफारिश दे सकता है, मानना या ना मानना वो लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है। अगला है, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो वो है राष्ट्रपति। अगला है, संसद का सर्वोच्च सदन कौन सा है? तो वो है लोकसभा। अगला है, संसद का निम्न सदन, वो भी राज्यसभा है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो है राष्ट्रपति। अगला है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एस.जे. कानिया थे। अगला है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास रहता है? तो वो रहता है सर्वोच्च न्यायालय के पास।
और संविधान का संरक्षक कौन है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय है। अगला है उस न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला है कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति। अगला है कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले होता है। अगला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये इनका कैसा पद है? तो ये संवैधानिक पद है। अगला है भारत में निर्वाचन आयोग क्या है? तो वो एक संवैधानिक संस्था है। अगला है मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला है योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो वो है 1950 के अंदर। अगला है नीति आयोग की स्थापना। नीति आयोग की स्थापना 2015 में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वह प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत मिला? तो वह 73वां संविधान संशोधन के तहत। अगला है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा कौन से संशोधन के तहत मिला? तो वह 74वां संविधान संशोधन। अगला है राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352। अगला है राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो वो है अनुच्छेद 356। अगला है वित्तीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत घोषित किया जा सकता है? तो वह है अनुच्छेद 360। अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा? तो अभी तक तो नहीं लगा, कभी नहीं। मौलिक अधिकार निलंबन किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 359। अगला है भारत का पहला आपातकाल कब लगा? तो है 1962। सबसे लंबा आपातकाल कब चला? तो वो है 1975 से 1977 के बीच। अगला है भारत का पहला राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? पंजाब में। कब? 1951 में। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो सत्यमेव जयते। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो वो है बरगद। राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो संवत। अगला है आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है मुंबई में। अगला है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वह है सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वह थी इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो प्रतिभा देवी पाटिल थी। अगला है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी सुशीला कृपलानी। अगला है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है गोवा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है सिक्किम। अगला है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा। अगला है भारत की सबसे लंबी समुद्र तटरेखा किसकी लंबी है सबसे? तो वो है गुजरात राज्य की। अगला है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो टिहरी बांध है। अगला है भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो मुंबई से ठाणे के बीच। अगला है भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो वो है आर्यभट्ट। अगला है इसरो की स्थापना कब हुई? तो 1969 के बीच हुई।
अगला है DRDO की स्थापना कब हुई? DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। अगला है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो वो था 1977 पोखरण जैसलमेर में। अगला है हरित क्रांति के जनक कौन है? तो वो है MS स्वामीनाथन। अगला है श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला है नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो वो है मत्स्य पालन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो वो है तिलहन से। और गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से संबंधित है। तो साथियों, आज ये थी हमारी क्लास और इसमें हमने जाना महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं एक नए वीडियो में जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उनको लेके। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।